हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और ये है सुबह का टाइम। तो हम सुबह सुबह तैयारी कर रहे थे श्राद्ध की, क्योंकि आज श्राद्ध है तो इसलिए हम सुबह ही लग गए थे नहा धोकर। तो हम आ गए हैं रसोई में। सुबह के बज रहे हैं 6:30, क्योंकि नहाना धोना तो मैंने पहले ही कर लिया था। ब्लॉग अभी से चालू किया है मैंने। और मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, और मैं सेमी बनाऊंगी, जिनको जवे बोलते हैं। तो मैंने बाजार से पहले ही मंगा लिए थे, और उसके बाद में वो भुने हुए मंगाए थे मैंने, क्योंकि भुनने भी ना पड़े, जल्दी से काम हो जाए। तो मैंने कुकर में आलू भी डाल दिए हैं, क्योंकि आलू टमाटर की सब्जी बनानी थी मुझे, मैंने अभी पहले ही बताया है तुम्हें। तो मैंने सब्जी भी छोंक दी है, और दूसरे भगोने में मेरा दूध गर्म हो रहा है, तो जल्दी से काम मेरा हो जाएगा। और ये देखो मेरी सेमी भी बन चुकी हैं। सेमी क्या, वो जवे ही हैं बाजार वाले। तो मेरे वो बन चुके थे, और पूड़ी भी मैंने बना ली थी, क्योंकि सुबह सुबह मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, तो उसके लिए भी खाना जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो फिर भी थोड़ी बहुत लेट हो गई थी, इसकी स्कूल के लिए लेट हो गया था मुझे। तो मेरा सब काम रेडी कर दिया था मैंने जल्दी से। और मैंने वो थाली में आपने देखा था, वो श्राद्ध के लिए निकाल दिए थे, पत्ती निकालने के लिए। और मैंने अपने बेटे का लंच भी बना दिया था जल्दी से। मैंने कहा जल्दी से तू चला जा, तू लेट हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा हो गया था ये लेट। मैंने कहा चलो, कभी कभी की बात होती है ना, रोज हो रहा है ये सब। अब इतने दिन तो हो गए, कुछ दिन के और रह गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाता है लेट पूजा पाठ के चक्कर में, तो बस वही है। और मैं अब लगा दूंगी इसका लंच। तो मैंने सब्जी कर दी है, ठंडी करके टिफिन में डाल दी थी, क्योंकि ठंडी करके रख देते हैं तो सही रहता है। वो आगे फिर मतलब आगे चल के बिखर जाए, कुछ भी ढक्कन भी खुल सकता है, तो इसलिए मैंने ठंडी करके इसमें रख दी थी, तो कोई परेशानी ना हो। तो ठंडी भी इतनी नहीं हुई थी, पर इतनी थी गुनगुनी जो खा सकता है। और मैंने अपना रसोई का काम तो सारा ही निपटा लिया था, क्योंकि पत्ते निकलने थे वो। और मैंने वो बनाई थी सेमी, और उसके बाद में वो सब्जी और पूड़ी बनाकर मैंने तैयार जल्दी से करके। और फिर मैंने अभी मेरे लड्डू गोपाल भी नहीं नहाए थे। बाकी पूजा तो हो गई थी घर में, क्योंकि दीपक वगैरह सब जला दिए थे। तो मेरा लड्डू गोपाल रह गए थे, तो मैंने कहा मैं बाद में नहाऊंगी, तो पूरी तरह अच्छी तरह फ्री होकर तो मैं जब लड्डू गोपाल को नहलाती। तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल नहीं नहलाए थे। तो अब मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए। अब मैं नहलाऊंगी लड्डू गोपाल को, स्नान करवाऊंगी अपने लड्डू को। ये ले लिया है मैंने रुमाल, क्योंकि मैंने लक्ष्मी गणेश जी की जो छवि है उनको भी मैं रोज स्नान कराती हूँ। और ये मैंने पोंछे हैं दोबारा से। ये है मेरे नर्मदा मैया के शिवलिंग, क्योंकि एक बार हम नर्मदा मैया गए थे, तो हम वहां से कहते हैं कि नर्मदा से जो भी पत्थर निकलता है वो शिवलिंग होते हैं। तो इसलिए हम छोटे छोटे पत्थर लिए। पत्थर भी क्या लाए, एक चमत्कार सा ही हुआ था हमारे साथ में, क्योंकि जब हम नर्मदा मैया पे गए थे, तो हम जैसे नर्मदा में अंदर घुसकर नहा रहे थे, तो सब लोग थे वहां पर, तो बच्चे बच्चे सब थे। तो हम वहां से वो ढूंढ रहे थे पत्थर, एक गोल सा पत्थर मिल जाए शिवलिंग का स्वरूप ऐसा गोल सा अच्छा लगा, उसके चक्कर में हम ढूंढी ना, क्योंकि वैसे छोटे छोटे पत्थर ऐसे होते हैं ना टेढ़े मेढ़े, को वैसे ऐसा था। तो मैंने कहा मिल ही नहीं रहे। तो हमने ये पत्थर, मुझे तो पता भी नहीं था, ये मेरी चुनरी में, मतलब चुन्नी जो होती है ना उसमें बंध के आ गए थे, तो मुझे पता भी नहीं था। तो मैं आकर कपड़े धो रही थी वहां यहाँ घर पर, तो वो मैंने अचानक में ही, मेरा जो छोटा बेटा है तो उसने ही देखा था कि मम्मी देखो ये तो वाले पत्थर है जो हमने वहां से देखे थे, जो हम आए थे दूसरे दिन की बात है ये, तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा देखो, अगर भगवान आने होते हैं ना घर में, पता भी नहीं रहता, अपने आप आ जाते हैं। बस वो ही है कि हम चाहते हुए भी हमें पता नहीं था कि हमारे घर में शिवलिंग भी आ गए। पर देखो, भगवान आना चाहते थे, शिवलिंग हमारे घर में आना चाहती थी, तो वो अपने आप ही दुपट्टे में बंध के चली आई। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो अभी ये शिवलिंग है, मैंने ये एक कटोरी सी है छोटी सी, उसमें ये शिवलिंग रख रखी है, और मैं इनकी रोज पूजा करती हूँ, रोज स्नान कराती हूँ।
तो बस ऐसे ही मेरी सेवा चलती है इनकी डेली। तो अब मैंने वो भी नहला दिए हैं और शिवलिंग भी नहला दी है, और मेरे लड्डू गोपाल भी स्नान कर चुके हैं। अब मैं उनका कर रही हूँ श्रृंगार, तिलक वगैरह हर चीज पहनाऊंगी अब इनको। और मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया। मैं इनको पालने में बिठा दूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने पालना नहीं हटाया लड्डू गोपाल का। जन्माष्टमी से ये पालने में झूल झूल रहे थे, तो मैंने कहा चलो राधाष्टमी के बाद होगा जो होगा, क्योंकि राधाष्टमी भी आ रही थी, तब भी चाहिए पालना। तो फिर मैंने हटाया नहीं था, अब मैं हटा दूंगी। तुम तो अनादिकाल से निर्मोही हो। तुम मोह के बंधन को नहीं जान सकते। कभी किसी बहेली के जाल में फंसे हुए किसी पंछी को फड़फड़ाते हुए देखा? मैंने अपने लड्डू गोपाल का भी सारा काम कर दिया है, जो सेवा वगैरह थी वो सब मेरी पूरी हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ सूर्य को जल देने के लिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया नहीं था, क्योंकि पूजा भी मैंने करी है, टाइम लग गया था थोड़ा। अब लास्ट में मैं जा रही हूँ ऊपर जल चढ़ाने के लिए सूर्य देव को। तो नीचे तो हमारे सूर्य देव दिखते भी नहीं है, क्योंकि बंद है घर, तो ऊपर ही जाना पड़ता है। तो मैं दे दूंगी सूर्य को जल। आ गई हूँ मैं ऊपर। और मेरे पूजा का जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है, तो पूजा से मैं निपट गई हूँ। सुबह का जो काम था मेरा खाना बनाने का, पत्ते निकालने का, वो भी मेरा पूरा हो चुका है। तो अब आ गई हूँ मैं नीचे जल चढ़ा के। तो ये मेरा सुबह का जो काम होता है उसका ब्लॉग था। मैं नीचे आ गई हूँ और मेरा बेटा है, ये देखना, ये बात का है, ये जो मेरा बेटा उधम मचा रहा, देखना आप। दुआ करिए ऐसे मैं का करूं भगवान हमारी हाथ में दर्द हो रहा है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।